आखिर क्यों राहुल गांधी पर बार बार देश के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगता है? क्यों राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने ही देश के खिलाफ जहर उगलते हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वो अपने देश के साथ ही धोखा कर रहे हैं? ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर वो किसकी कठपुतली है जिसके इशारे पर वो अपने ही देश के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार हैं। राहुल गांधी को लेकर हुए नए खुलासों से अब राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा से लेकर विधानसभाओं में हार दर हार झेल रहे कांग्रेस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी अपने राजनीतिक फायदे के लिए कितने निचले स्तर तक गिर गए हैं, इसका खुलासा विदेशी मीडिया रिपोर्ट और भारत विरोधी संस्थानों के साथ उनके रिश्तों को लेकर हुआ है, जिसके बाद राहुल गांधी चारों तरफ से घिर गए हैं और उनकी जमकर फजीहत हो रही है। दरअसल राहुल गांधी अभी तक तो विदेशों में जाकर भारत और मोदी सरकार की बुराई करके देश को नीचा दिखाने की कोशिश क्या करते थे, लेकिन अब उन पर साफ देश के साथ गद्दारी करने के आरोप लगे हैं। दरअसल राहुल गांधी भारत विरोधी कॉक्स के त्रिकोण के केंद्र बिंदु पर गए हैं। इसमें एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस और अमेरिका के कुछ एजेंसियों के साथ उनके फाउंडेशन है। त्रिकोण के दूसरी तरफ नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से संचालित संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP नाम का एक समाचार पोर्टल है और त्रिकोण के तीसरे कोने में सबसे महत्वपूर्ण खुद राहुल गांधी है। ये सभी मिलकर हमारे महान भारत के साथ उच्चतम स्तर की गद्दारी को अंजाम देने की साजिशों में लगे हुए हैं। अब ऐसा राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब भी इस स्टोरी में ढूंढने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी क्यों भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार सत्ता में आना राहुल एंड कंपनी को हजम नहीं हो रहा। उनके गले यह भी नहीं उतर रहा कि पिछले एक दशक में भारत दुनिया में तेजी से एक शक्ति के तौर पर स्थापित हो रहा है। देश ने हर क्षेत्र में अपने प्रदर्शन में सुधारे हैं। पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन से भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत को रोकने के लिए समय समय पर विदेशी साजिश होती रही है। देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए विदेशी एजेंसी और संगठन एक्टिव रहे हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों की मदद से भारत की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए कई फर्जी और भ्रमित करने वाले रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। अब इसका खुलासा हो रहा है कि राहुल गांधी भी सोरोस जैसे भारत विरोधी साजिशकर्ताओं और OCCRP जैसे संगठनों के लिए टूल का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस संगठन की फर्जी रिपोर्टों के आधार पर राहुल गांधी देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरने की असफल कोशिशें करते हैं। इस तरह की एक साजिश का खुलासा एक फ्रेंच पब्लिकेशन ने किया है। इसमें अपनी खोज रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी कि OCCRP किस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि OCCRP को अमेरिका से फॉरेन फंडिंग मिलती है और इसका सीधा कनेक्शन भारत विरोधी अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ है। OCCRP की स्थापना पत्रकार डू सुल्विन और पॉल राडू ने 2006 से 7 में किया था। सुल्विन सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग यानी कि CIR के संपादक के रूप में कार्यरत थे और राडू से शुरुआती रोमानियाई केंद्र के साथ काम किया करते थे। कहने के लिए तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट पर काम करता है। OCCRP का दावा है कि दुनिया भर में उसके पास पत्रकारों का बड़ा नेटवर्क है जो उसके लिए मनचाहा काम करते हैं। OCCRP खुद को स्वतंत्र संगठन बताता है, लेकिन वह चलता कैसे है इसको लेकर वह विवादों में रहा है। यह सबको पता है कि अमेरिकी सरकार और अमेरिकी एजेंसियों से उसे भारी फंड मिलता है। अब इसको लेकर वह सवालों के घेरे में है। फ्रेंच अखबार मीडिया पार्ट ने 2 दिसंबर को एक खोजी आर्टिकल में संगठन की पोल खोल दी। इस आर्टिकल में OCCRP के बारे में कहा गया है कि उसने और अमेरिकी एजेंसियों के बीच गुप्त संबंध है। OCCRP के नीति नियंता अमेरिकी एजेंसियों के इशारे पर चलते हैं। फ्रांसीसी अखबार ने खुलासा किया है कि अमेरिकी सरकार ने OCCRP को वेनेजुएला में भ्रष्टाचार का खुलासा करने और उससे लड़ने के लिए $1,73,324 दिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी सरकार से दुश्मनी जग जाहिर है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी किस तरह जॉर्ज सोरोस और ओसीसीआरपी के आदेश का पालन करते हैं, इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। मिसाल के तौर पर जुलाई 2021 में जब कोविड का प्रभाव विश्व स्तर पर देखा जा रहा था, तब ओसीसीआरपी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि ब्राजील ने भारत को कोवैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन के लिए $324 बिलियन के अनुबंध से हाथ खींच लिया। भारत उस समय कई देशों को वैक्सीन दे रहा था। इस तरह की रिपोर्ट भारत और उसकी वैक्सीन की इमेज खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थी। दिलचस्प बात यह है कि ब्राजील में वैक्सीन रद्द होने के बाद 1 महीने से ज्यादा समय से सार्वजनिक होने के बावजूद ओसीसीआरपी ने जुलाई 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और अगले ही दिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली। दरअसल ओसीसीआरपी आदेश देती है और राहुल गांधी उसका पालन करते हैं। इस रिपोर्ट के तुरंत बाद और इसे आधार बनाते हुए राहुल और कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार के साथ साथ वैक्सीन पर भी हमला बोला था। यहां पर इस बात का सबूत दिया गया है कि अब विदेशी समर्थित नेटवर्क किस प्रकार भारत के हितों को कमजोर कर रहा है। कड़ी से कड़ी जोड़ने पर साफ पता चलता है कि राहुल गांधी कैसे देश के खिलाफ विदेशी साजिशकर्ताओं के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। यह स्पष्ट पैटर्न दिखाता है कि कैसे राहुल गांधी न केवल राष्ट्रीय हितों को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि उन ताकतों के साथ भी सहयोग कर रहे हैं जो अपनी राजनीतिक लाभ के लिए भारत की संप्रभुता को अस्थिर करना चाहते हैं। राहुल के विदेशी कनेक्शन के कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला, सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा भारी वित्त पोषित ओसीसीआरपी विश्व स्तर पर भारत विरोधी कहानियों को आगे बढ़ाता है। सोरोस फाउंडेशन के बीपी सलील शेट्टी ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। इस पर राहुल के विदेशी संबंधों पर सवाल भी उठे थे। ओसीसीआरपी से सीधे संबंध रखने वाले एक प्रमुख कांग्रेस फंडलाइजर आनंद मैग्राले ने शार्जिल इमाम, जो दिल्ली के दंगों के आरोपी है, को चीनी फंड दिया था। राहुल गांधी की बार बार की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आसानी से भारत पर हमला करने वाली ओसीसीआरपी के रिपोर्टों के अनुरूप हो जाती है। पेगासस स्पाईवेयर, जी हाँ, दरअसल ओसीसीआरपी 18 जुलाई 2021 को प्रकाशित हुआ। राहुल 19 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नेशनल हेराल्ड में ओसीसीआरपी ने वैध जांच को खारिज कर दिया, राहुल को निर्दोष बताया और भारत की न्यायिक प्रक्रियाओं को कमजोर किया। राहुल गांधी ओसीसीआरपी के भारत विरोधी एजेंडे का समर्थन करना जारी रखते हैं, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। फ्रेंच मीडिया पार्ट की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि अरबपति सोरोस ने डू सुल्विन द्वारा स्थापित ओसीसीआरपी को खूब पैसा दिया था। 2023 में ओसीसीआरपी पत्रकारों को भेजे गए एक ईमेल में सुल्विन ने स्वीकार किया कि यह ज्यादातर सच था कि उनके एनजीओ ने अमेरिका के खिलाफ स्टोरी नहीं बनाई, क्योंकि इसके सभी बजट का भुगतान वाशिंगटन और जॉर्ज सोरोस द्वारा स्थापित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की तरफ से किया गया था। डू सुल्विन, जो ओसीसीआरपी के को-फाउंडर हैं, ने लिखा कि जॉन जर्मन टेलीविजन एनडीआर के यह प्रचार कर रहे हैं कि ओसीसीआरपी के किसी कर्मचारी या सदस्य ने उन्हें बताया है कि ओसीसीआरपी अमेरिका पर स्टोरी नहीं करता। यह आपकी राय है और ठीक है, और शुरुआत के सालों में यह ज्यादातर सही था, क्योंकि हम अमेरिकी सरकार या सोरोस के पैसे का इस्तेमाल अमेरिका पर स्टोरेज के लिए नहीं कर सकते थे। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ओसीसीआरपी की फंडिंग का बड़ा हिस्सा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से आता है। यह फाउंडेशन भारत विरोध के लिए कांग्रेस को फंडिंग करता है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है। ऐसे में ओसीसीआरपी को करीब 70% फंड सोरोस से आता है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस अपनी भारत और मोदी विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले 3 साल में संसद का सत्र शुरू होते ही भारत के सामरिक, आर्थिक और सामाजिक हित के खिलाफ रिपोर्ट जारी की जाती रही है। संबित पात्रा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उच्चतम दर्जे का गद्दार बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। हिंडनबर्ग की भ्रामक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। 25 नवंबर से वर्तमान सत्र शुरू हुआ और 20 नवंबर को एक अमेरिकी कोर्ट में अटार्नी की रिपोर्ट जारी हुई। क्या यह एक महज संयोग है? बीजेपी सांसद ने कहा कि 20 जुलाई 2023 को संसद का सत्र ही शुरुआत होने वाली थी और 19 जुलाई को मणिपुर का वीडियो सामने आया। क्या यह सब महज एक संयोग ही था? बीजेपी सांसद ने एक के बाद एक कई रिपोर्ट का जिक्र कर भारत को अस्थिर करने की साजिश का जिक्र भी किया। बीजेपी सांसद ने कहा कि किसानों को लेकर रिपोर्ट आई 3 फरवरी 2021 को और बजट सत्र की शुरुआत हुई थी
29 जनवरी 2021 से। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021 को और मॉनसून की शुरुआत होती है 19 जुलाई 2021 से। 31 जनवरी 2023 से भारत का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। जनवरी 2023 में संसद के सत्र की शुरुआत होती है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की तरफ से डॉक्यूमेंट्री लाई जाती है। 20 जुलाई 2023 को भारत के संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर हिंसा का वीडियो 19 जुलाई को सामने आ जाता है। सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन को लेकर एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत में आम चुनाव हो रहे थे। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से शुरू होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के अटार्नी की भारत के एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में रिपोर्ट भी आ जाती है। कांग्रेस पार्टी लगातार संसद में अडानी के मुद्दे को लेकर अवरोध डालने में लगी हुई है। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता संदीप पात्रा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप सब देख रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जा रही है। भारत के शेयर मार्केट को टारगेट किया जा रहा है। भारत के उद्योगपति को टारगेट किया जा रहा है। कुछ ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद के सदस्य हैं। एलओपी राहुल गांधी देशद्रोही हैं। जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी को फंडिंग करते हैं। ये देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में है। ये मुद्दा बेहद गंभीर है। देश की एकता और संप्रभुता का मुद्दा है। कुछ ताकतें भारत को तोड़ना चाहती है। फ्रेंच न्यूज़पेपर मीडिया ने इसका खुलासा किया है। राहुल गांधी भी जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी किस तरह से जॉर्ज सोरोस की कठपुतली बने हुए हैं वो आपको भी समझ में आ गया होगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।